जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली M2 स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंकाल तंत्र। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल जो है 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ मैं, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये स्पेशल जो है एनटीपीसी ग्रुप डी के छात्रों के लिए बनाया गया। चलिए शुरू करते हैं अभी आपका फर्स्ट प्रश्न से। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में पाई जाती है। सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है पूरे बॉडी में सबसे बलशाली पेशी जो होती है जबड़े में पाई जाती है, और उस पेशी का नाम है मैस्टर मसल। ओके, यही है आपका मैस्टर मसल। ओके, जो सबसे बलशाली है। ये देखिए आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 और 2018 में पूछा हुआ है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। शरीर में सबसे बलशाली यानी कि जिसको स्ट्रांग बोल सकते हैं, पेशी जबड़ा में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जिसको मैसेटर बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये भी आपको डायरेक्ट में ऑप्शन में आ सकता है। ठीक ना, जबड़ा के जगह पे अगर मैसेटर आएगा तो मैसेटर ही आप लोग लगाएंगे। ठीक, यह जबड़े की मांसपेशी है जो चबाने का काम करती है। ओके, जबड़े की सभी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। आंसर करिए आप लोगों का जो बाहरी कान होता है ये कठोर होता है, हल्का कठोर होता है और ये लचीला होता है। ठीक ना, तो ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये जो बना होता है वो उपास्थि का बना होता है, जिसको इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। ओके, उपास्थि भी ऑप्शन में आ सकता है और कार्टिलेज भी ऑप्शन में आ सकता है। इस वजह से आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखेंगे। ये देखिए आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, चलिए डिटेल में थोड़ा देखेंगे। बाह्य कण का कठोर लचीला भाग उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। उपास्थि का निर्माण कंकाल संयोजी ऊतकों से होता है। यह अर्ध ठोस, पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। याद रखिएगा, ये अर्ध कठोर होता है, कठोर नहीं होता है, पूर्ण कठोर नहीं होता है, ये अर्ध कठोर होता है। इस वजह से जो होता है ये मुड़ जाता है कान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक है जो मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। अस्थि अस्थि समझ रहे हैं ना आप लोग, जो हड्डी होती है यह मैट्रिक्स का बना होता है और इसमें जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अरे देखिए आपका जो है ये जो पॉइंट दोनों है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट देखिए आप लोग, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन भी कहते हैं। ओके, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लीगामेंट कहते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लीगामेंट कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खरगोश तथा मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है। आंसर करिए आप लोग, खरगोश तथा मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी, पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेपिस हड्डी। ओके, स्टेपिज, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ये देखिए आरआरबी जेई में ये प्रश्न पूछा हुआ है और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो एक कान में पाई जाती है। ओके, चलिए डिटेल में थोड़ा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाने वाली हड्डी है जिसको स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। और इस स्टेपीज के अलावा दो और अन्य हड्डियां पाई जाती हैं जिनको इनकस और मैलियस भी कहा जाता है। ओके, इनको इनकस और मैलियस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टीबिया नामक अस्थि
डैश में होती है, बताइए। काफ़ी बार भी प्रश्न पूछा जाता है ये कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखिए ये घुटने से नीचे ये जो हड्डी है, ये आपका इसमें दो हड्डी पाई जाती हैं। एक का नाम है टिबिया और दूसरे का नाम है फिबुला। ओके, दो हड्डियां पाई जाती हैं, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। पैर में टिबिया एवं फिबुला दोनों हड्डियां पाई जाती हैं। पैर की सबसे लंबी फीमर हड्डी है जो जांघ की हड्डी होती है। ये देखिए घुटने से जो ऊपर होता है, ये इस हड्डी को जो होता है फीमर हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर हड्डी बोलते हैं, जो सबसे लंबी हड्डी होती है पूरे बॉडी में। हाथ में अल्ना रेडियस तथा ह्यूमरस हड्डी होती हैं। ओके, मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होती हैं, याद रखिएगा, मनुष्य के कपाल में। चलिए, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है, अंगुलियां, मस्तिष्क, छाती, कशेरुकाएं। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कशेरुकाएं। ओके, ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी को कशेरुकाएं बोलते हैं। रीढ़ की अस्थियां यानी कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 33 होती है। कितनी होती हैं? 33 होती हैं। ये सर्वाधिक हड्डियों की संख्या है पूरे बॉडी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर के में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फेशियल, ये जो चेहरे पे हड्डियां पाई जाती हैं, ये इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 14 हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के फेशियल यानी कि चेहरे में। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। क्रेनियम में 8 हड्डी होती है। ओके, ये क्रेनियम क्या होता है? तो क्रेनियम जो होता है, हमारा ब्रेन हड्डी के जिस बॉक्स में सुरक्षित होता है उसको क्रेनियम बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ये है आपका जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं। ये जो होता है फीमर हड्डी कहलाता है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी है। ओके, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है थर्ड शिफ्ट का। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मानव शरीर की सबसे मजबूत, लंबी एवं भारी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है, और टिबिया एवं फिबुला पैर में पाई जाने वाली दो हड्डियां हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इस वजह से मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ग्रुप डी में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बना था। ओके, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। और ये कहाँ पे स्टोर रहता है? तो ये लीवर में स्टोर रहता है। ओके, लीवर में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन की उपस्थिति के कारण जो होता है, पर्याप्त होने के कारण जो होता है, खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 होती है। ये रीढ़ की हड्डी, इसमें जो होता है हड्डियों की संख्या 33 होती है। ये पूरे बॉडी में सर्वाधिक हड्डियों की संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है, बताइए कहाँ पे पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी? तो ये भुजा में पाई जाती है, बाह में पाई जाती है। जो आपका केहनी से जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये इसको ऊपरी लिम्ब बोलते हैं। इसको ह्यूमरस, इसमें जो हड्डी पाई जाती है उसको ह्यूमरस हड्डी कहते हैं, ये वाला हिस्सा को। ओके, देखिए यही है जो आपका ह्यूमरस हड्डी कहलाती है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, ह्यूमरस हड्डी ऊपरी लिम्ब हाथ में स्थित होती है, याद रखिएगा। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। कौन सी संधि रहती है?
कौन सा ज्वाइंट रहता है जिसकी वजह से बाकी उंगलियों की अपेक्षा जो होता है अंगूठा ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो वो संधि होती है सैंडल संधि कहलाती है। यही है आपकी सैंडल संधि, जिसके कारण जो होता है अंगूठा ज़्यादा एक्टिव रहता है बाकी उंगलियों की अपेक्षा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सैंडल संधि ज्वाइंट जिसके कारण मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। ये दो ज्वाइंट जो है आप लोग याद रखेंगे। पहला जो है पियोटल ज्वाइंट जो अल्ना और रेडियस के बीच में होता है, और दूसरा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो कलाई और एंकल के मध्य होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, आंसर करिए आप लोग। आप लोग देखते होंगे अक्सर जो होता है अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है। तो उसका रासायनिक सूत्र इसमें पूछा है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.1/2H2O। ओके, यही जो है आपका कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से निमित्त है, आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों के विकास के लिए। ओके, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, सिंपल सभी लोगों को पता है। ओके, कैल्शियम की आवश्यकता जो होता है हड्डियों के विकास के लिए होती है। हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सी है? तो विटामिन डी, याद रखिएगा। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। खून का जमना विटामिन के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है? किस विटामिन की कमी के कारण जो होता है खून का थक्का नहीं बनता है, यानी कहीं पे आपके बॉडी में कहीं कट लग गया तो खून कंटिन्यूअस बहता रहता है, वो थक्का नहीं बनता है। तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है, जिसके कारण से उसका खून का थक्का नहीं बन रहा है। ओके, बहुत बार प्रश्न ये बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये हड्डियों से संबंधित होता है। ये देखिए, ये हड्डी जो होता है इसे खुरदरा हो जाता है। ओके, ऐसा खुरदरा हो जाता है। ये जो होता है अक्सर जो होता है वयस्कों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात किया जाए तो कैल्सीफेरोल है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग वयस्क में होता है। इस रोग के कारण विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इस रोग का कारण है विटामिन डी। ओके, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, याद रखिएगा। ओके, विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात किया जाए तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? तो रिकेट्स बीमारी होती है, और रिकेट्स बीमारी जो होता है वयस्क में नहीं होता है। ठीक ना? रिकेट्स बीमारी कैसे होती है? बच्चों का पैर जो होता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ओके, चलिए उसको रिकेट्स बीमारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिबंध, जिसको लीगामेंट बोलते हैं। अस्थिबंध के कारण जुड़ती हैं। ये देखिए, यही है लीगामेंट, दो अस्थि आपस में जुड़ी हैं लीगामेंट के कारण। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध यानी कि लीगामेंट से जुड़ी होती हैं, और मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा दंत वल्क जिसको इनेमल बोलते हैं से बना होता है। किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कि भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दंत वल्क इनेमल किस कौन सा हिस्सा है इसमें? तो ये जो दांत आपका दिख रहा है ना, इसका जो बाहरी परत है जो सफ़ेद कलर का है, इसको इनेमल बोलते हैं। और ये इनेमल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। पूरे बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है इनेमल होता है। ओके, इससे कठोर पदार्थ पूरे बॉडी में कहीं नहीं है। ओके, और ये किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो होता है कानों को मोड़ा मोड़ा जा सकता है, तो उपास्थीयों की उपस्थिति के कारण जो होता है कानों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ओके, डिटेल में थोड़ा समझेंगे। हमारे कानों में उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, क्या है, संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। ओके, उपास्थि ऊतक का मैट्रिक्स जो होता है लसलसा होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, स्नायु कहा जाता है। डिटेल में थोड़ा समझिएगा। दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे स्नायु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। ओके, मांसपेशियां और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, याद रखिएगा। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण क्या हो जाता है, शरीर में पीड़ा होती है, थकान होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण थकान और पीड़ा होती है, याद रखिएगा। किसके जमा हो जाने के कारण, लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की थकान डैश के जमा हो जाने के कारण होती है, तो आपको पहले ही बताया मैं, लैक्टिक अम्ल के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जांघ की हड्डी जो होता है सबसे मजबूत होती है और सबसे बड़ी होती है, जिसको फीमर हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मेरुदंड भी कहा जाता है रीढ़ को। इसके रीढ़ के हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, दिल में होती हैं। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती हैं। रचना तथा कार्य की दृष्टि से ये पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। ओके, कौन कौन सी होती हैं वो देखेंगे, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय पेशी। ओके, ऐच्छिक मांसपेशियां, ये पेशियां अस्थि से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य के इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं, ठीक ना, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अनैच्छिक पेशियां के बारे में समझेंगे, इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। तीसरा हो गया आपका हृदय पेशी, ये हृदय के दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ओके, ये 3 मांसपेशियां को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्वैच्छिक या रेखीय पेशियां बहुकेंद्रीय तंतुओं द्वारा बनती हैं, यह पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। स्वैच्छिक पेशियां को रेखीय पेशियां भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां या अरेखित पेशियां जो नेत्र के आइरिस, आहार नाल तथा मूत्राशय तथा हृदय आदि में पाई जाती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियों को अरेखित पेशियां कहते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।